इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वह उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि फर्स्ट टॉक नहीं करता। नमस्कार, मैं हूं जयराम और आप देख रहे हैं अपना चैनल फर्स्ट टॉक। दिल्ली का चुनाव बिल्कुल पीक पर हो चुका है, नॉमिनेशन चल रहे हैं और तमाम पार्टियों के नेता अपनी अपनी भाषा में कुछ लोग संयम भी रख रहे हैं, कुछ लोग संयम खो भी दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने अपना संयम खो करके ऐसी भद्दी भाषा यूज़ की जो सभ्य समाज में बिल्कुल भी मान्य नहीं है। लेकिन हाल ही में 3-4 दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि देश को आज़ादी राम मंदिर जिस दिन बना उस दिन मिली। उससे पहले भी आप लोग जानते होंगे कंगना रनौत ने कहा था कि देश को वास्तव में आज़ादी 2014 में मिली। तो संघ और भाजपा अब दोनों ही ये मान रहे हैं कि दोनों का ही ये मानना है कि देश 1947 में आज़ाद नहीं हुआ। देश या तो 2014 में आज़ाद हुआ या फिर जिस दिन राम मंदिर बना उस दिन आज़ाद हुआ। तो इसको लेकर के हमारे साथ हैं एमपी दुआ साहब, उनसे हम चर्चा करेंगे कि मोहन भागवत ने जो कहा है कि देश को आज़ादी राम मंदिर बनने वाले दिन मिली, या कंगना रनौत ने भी पहले कहा था कि 2014 में आज़ादी मिली। इन दोनों को लेकर के दुआ साहब क्या सोचते हैं, इस पर हम पूछते हैं। दुआ साहब। जर्नलिस्ट महोदय, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत गंभीर सवाल है। बुद्धि भ्रष्ट लोग, अगर कुछ कमज़ोर लोग हों, अशिक्षित लोग हों, तो हम इस पर थोड़ा सा हंसे भी लें। कंगना रनौत एक हीरोइन है, कम उम्र की है, चलो हम उसे भी माफ़ एक बार कर दें। लेकिन आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी एक इंटेलेक्चुअल कहलाते हैं, उनकी बातों में दम होती है, उनको लोग फॉलो करते हैं और खुद कहते हैं कि मेरे 18 करोड़ स्वयंसेवक हैं, मैं पूरे भारत पे राज करता हूं और पिछले 2014 से राज कर रहे हैं और न जाने कितनी पार्टियों पे राज कर रहे हैं। ऐसे आदमी अगर गांधी को गाली दे, भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस को गाली दे और उन तमाम आजाद कराने में देश की जो खून की कुर्बानी हुई, सलारे जंग में जाकर के देखिए, अंडमान निकोबार में उनको भेजना चाहिए। भागवत मोहन अगर नहीं गए तो सलारे जंग में जाएं, वहां दीवारों पे सबका नाम लिखा है। क्या उसमें एक भी स्वयंसेवक के लोग हैं? उसमें 50% से ज्यादा मुसलमान का नाम मिलेगा, आपको बंगाल का नाम मिलेगा, आपको बिहार के लोग मिलेंगे, आपको मध्य प्रदेश का मिलेंगे। और ये जो संघ की बात करते हैं, ये जो हमारे बाबा ये सावरकर की बात करते हैं, जिस सलारे जेल में बंद थे, उन्होंने एक बार नहीं कई बार अंग्रेजों से माफी मांगा। वहां पे न जाने कितने लोग ने कत्ल आम हो गए। आज चलिए, लोग सलारे जंग अंडमान निकोबार नहीं पहुंच सकते, इंडिया गेट पे तो पहुंच सकते हैं। इंडिया गेट पे पिकनिक मना जाते हैं, वहां के पत्थरों पे खुदा हुआ है कौन लोगों ने आजादी दी। और छोड़ दीजिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, मैं हूं तो मुमकिन है। तो जब देश से बाहर जाते हैं तो क्यों कहते हैं कि मैं गांधी के देश से आया हूं, क्यों कहते हैं मैं बुद्ध के धरती से आया हूं, क्यों कहते हैं कि मैं अंबेडकर के धरती से आया हूं। जब अंबेडकर नहीं थे, जब गांधी नहीं थे, आजाद ही नहीं हुआ। 14 में आप आके आजाद किए, तो इसका मतलब है कि आपने गांधी को भी, अंबेडकर को भी, तमाम हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके मुंह पे तमाचा मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं। क्या ये देश बर्दाश्त करेगा? आज हम किस मुश्किल में जी रहे हैं, आज हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, आज हम अपने को सांस ले रहे हैं और अंग्रेजों से कैसे कैसे छुटकारा लिए हैं, और आप कहते हैं मुझे आजादी दी है। अगर आपने आजादी दी है, 2014 में आजादी दी है, तो 70 साल हम क्या गुलाम थे? हम 70 साल, चाहे वहां कांग्रेस ने किया, किसी ने किया, आम जनता पार्टी ने किया, तो ये सब हम लोग गुलाम थे क्या? हमारे पहले के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और तमाम लोग जो है गुलाम थे? ये गाली है भारत के ऊपर, और इस गाली को कोई सहन नहीं करेगा, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए भागवत मोहन जी को चाहिए कि अपने वक्तव्यों पर माफी मांगे देश से, और अगर माफी नहीं मांगते तो देश के हर नौजवान को आवाज उठानी चाहिए। सर, राहुल गांधी का कहना है कि इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए।
होनी चाहिए ना, लेकिन हमारे शैडो प्रधानमंत्री राहुल गांधी है, वो भी जो है आरएसएस के चंगुल में फंसे हुए हैं। आज जो दूसरे लोग पार्टियां हैं जिसको आप विपक्ष कहते हैं, चाहे केजरीवाल का हो, चाहे आप जो है तेजस्वी को कहो, या अखिलेश को कहो, या ममता को कहो, या स्टेलिन को कहो, या उद्धव ठाकरे को कहो, या मायावती को कहो, ये सब जो है अपना दौलत बचाने में और लोगों को ठगी कर करके देश को बेचने में लगे हैं। तो ये सारे लोग क्या करेंगे? अब जनता को जागना होगा, 65 करोड़ नौजवानों को जागना होगा। मोहन भागवत के बयान पर केवल राहुल गांधी ने कटाक्ष किया है, प्रहार किया है, बाकी जो तमाम नेता हैं, यही है कि जब हमने कहा कि ईवीएम में चोरी हो रहा है तो लोगों ने चुप रहे, दूसरे नहीं बोला। जब हारते हैं तो कहते ईवीएम हटनी चाहिए। इसी तरह से एक आदमी कहा, कटाक्ष लिया, लेकिन जब आप सभी लोग साथ नहीं दोगे, सभी लोग उस पर आवाज नहीं उठाओगे तो आपकी आवाज दबा दी जाएगी। तो इस तरह का जो हमारे देश की मान और अपमान में हमारा जो फर्क नहीं देखेंगे और उसकी आन बान शान में अगर बट्टा लगेगा तो हम सब लोग कहीं ना कहीं ठगे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग जो है मानसिक गुलाम हैं, कहीं ना कहीं हम गधे और भेड़ बकरी की तरह जी रहे हैं। उससे हमें छुटकारा पाना होगा और इन तमाम लोगों को बाहर कर करके अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था को ठीक करना होगा, अपने संवैधानिक तरीका को ठीक करना होगा। जो समता का और बोलने की अभिव्यक्ति और जीने की अभिव्यक्ति, दुनिया भर के आर्टिकल, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, यूनाइटेड नेशन, इन तमाम को देखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। नहीं तो हम जैसे पीछे थे सनातन युग से पहले, हम और 100 साल पीछे चले जाएंगे और हम यही कहते रहेंगे, हम विश्वगुरु बनेंगे, हम सोने की चिड़िया बनेंगे। थे आप कहते रहिए, लेकिन डार्क यानी कि अंधकार में हम आज क्या हो रहा है? भगवान को हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? धरातल में ढूंढ रहे, हम मस्जिद के अंदर, दरगाह के अंदर। अरे सब मिल के काम करना, सब मिल के रहना, जमीनों की कोई कमी नहीं है। खूब मंदिर बनाओ, खूब मस्जिद बनाओ, खूब आस्था रखो, लेकिन प्यार तो रखो। सामाजिक सौहार्द है नहीं, दिल में भगवान नहीं है, दिल में राम, ऊपर मुंह में राम और बगल में छुरी लेके हम घूम रहे हैं, तो राम राज कैसे आएगा? इसलिए संविधान का जो हमारा एक सिस्टम है उस पर हमें चलना होगा और जय सिया राम और जय भीमम और जय मीम को साथ लेकर के राम राज संविधान से स्थापित करना होगा, तभी हमारा देश खुशहाल होगा। यही भागवत मोहन जी कहते हैं कि जहां भारत के अंदर जो लोग हैं वो आदिवासी थे, वो बदल करके आ गए, मुसलमान भी हिंदू था, वो भी था, फिर लड़ाई किस बात का, फिर नफरत किस बात का? आप इस तरह का वक्तव्य क्यों देते हो? आप हमारे जितने भी स्वतंत्र सन हैं उनको गाली क्यों देते हो? वो उनके सारे जगह जगह पूजा पाठ करते हो। आज जो है राजघाट में जाना है, कहीं भी जाता है, माला पहनाते हो, आप जयंती मनाते हो, तो ये सब बंद कर दो ना। कहो कि सिर्फ वीर सावरकर का माला पहनाया जाएगा, सिर्फ गोडसे को माला पहनाया जाएगा, सिर्फ भागवत जी को पहनाया जाएगा, और मोदी है तो मुमकिन है उनकी मूर्ति लगी जाएगी। जैसे आपने कहा कि विष्णु का अवतार है तो बात खत्म, हम सब गुलाम हैं, हमारा जो है गुलाम रहेंगे और आप राज कीजिए, शासन कीजिए, राजा बन जाइए, तानाशाह बन जाइए। तो फिर बाकी चुनाव में करोड़ों और रुपये खर्च करने की क्या जरूरत है? दिल्ली के अंदर ये खेला हो रहा है, ये ड्रामा हो रहा है, इसकी क्या जरूरत है? तो ये मनमानी नहीं चलेगी। हम अपने संविधान के लिए, हम अपने लोकतंत्र के लिए अपने को कुर्बान हो जाएंगे। चलिए, द्वारा साहब ने बहुत ही खुले तौर पर कहा है कि ये उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है, घोर अपमान है, कि जिन्होंने इस देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, अपना सर्वोत्तम बलिदान दिया। आप क्या सोचते हैं मोहन भागवत जी के बयान को लेकर के? आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं कि क्या वास्तव में देश 2024 में आज़ाद हुआ? कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।